भाई लोग, एक छोटी सी बात जिसने मेरी सोच को हिला के रख दिया। अजमल ब्रांड के ओनर एक पॉडकास्ट में आए थे और वो पॉडकास्ट में देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल के छोटे ब्रांड सिर्फ टॉप नोट में इन्वेस्ट करते हैं। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, पर मुझे ध्यान खींचा इस बात के ऊपर। जब मैंने थोड़ा और सोचा तो मुझे समझ में आया ये तो आजकल के बिजनेस की हकीकत है। और इस वीडियो के जरिए इस मार्केट की इसी सच्चाई को मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनस और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे काम करते करते 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और इस यूट्यूब के चैनल के थ्रू मैं पिछले 1 साल से लोगों को परफ्यूमरी के बारे में एडुकेट कर रहा हूँ। तो मैंने इस इंडस्ट्री को तब भी देखा है जब ये फ्लोर पर थी, और आज भी देख रहा हूँ जब ये बूम कर रही है। बहुत लोगों को देखा है ट्रायल्स करते हुए, ट्रायल्स में फेल होते हुए, सक्सेस होते हुए, एक फेल ब्रांड बनाते हुए और एक सक्सेसफुल ब्रांड बिल्ड होते हुए। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स की हेल्प की है उनके फेलियर से निकल करके एक सक्सेसफुल ब्रांड को बिल्ड करने में। तो अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो इस फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो परफ्यूम का हो या अतर का हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना मैं क्या बता रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पॉडकास्ट के अंदर जो मैंने सुना, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। टॉप नोट पे कभी फ्रेग्रेंस खरीदना नहीं चाहिए। तो सिर्फ सूंघ के फटाक से ओ वाह अच्छी लग रही है टॉप खरीद नोट्स तो यार कोई भी, ये जो सस्ते वाले ब्रांड्स होते हैं ना, ये सारे के सारे टॉप नोट्स पे ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको ये देख करके समझ में आया होगा कि शायद छोटे ब्रांड के मतलब है जो कम बजट के ब्रांड है या बिल्कुल नए ब्रांड है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका कहने का मकसद ये था, जैसे अजमल ब्रांड है, एक बहुत पुराना ब्रांड है, ये बिल्कुल बेस से निकल करके आया, बेस से बिजनेस बनाया। आज ऑनलाइन का जमाना आ गया तो ये ऑनलाइन भी है, पर बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो सिर्फ ऑनलाइन आए और सोशल मीडिया और मार्केटिंग के जरिए अपने ब्रांड को स्केल करके लेके चले गए, पर उनके परफ्यूम के अंदर दम नहीं। क्यों दम नहीं? मैं नाम नहीं लूंगा किसी ब्रांड का, आप सब समझदार हो, इस इंडस्ट्री के अंदर हो, तभी इस वीडियो को देख रहे हो और आपने ट्राई किया होगा। आज के टाइम के सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल निकालने वाले जो ब्रांड्स हैं, उनके परफ्यूम को जब आप स्प्रे करते हो तो क्या होता है, एक परफ्यूम का एक ब्लास्ट आता है, एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट क्रिएट होता है, लेकिन वो परफ्यूम 1 घंटे के बाद खत्म हो जाते हैं, 1 से 1.5 घंटे के बाद उनकी परफॉर्मेंस खत्म। तो ये होता है टॉप नोट के ऊपर इन्वेस्ट करना। के टॉप नोट, क्योंकि ये सस्ते इसीलिए बना पाते हैं, ये रीजन है कि सस्ते इसलिए बना पाते हैं क्योंकि ये अपने परफ्यूम के अंदर महंगे मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो बेस नोट और मिड नोट में काम करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं। तो उनका यूज ना करके टॉप नोट के लिए लाइट मॉलिक्यूलर वेट वाले सस्ते मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, जिससे वो ब्लास्ट क्रिएट कर पाते हैं। अब ये ऐसा क्या क्यों करते हैं? क्या ये एक वेल परफॉर्मेंस वाली परफ्यूम को डेवलप नहीं कर सकते, जो पहले टॉप नोट आए, फिर मिड आए, फिर बेस आए, धीरे धीरे अपनी स्प्रेड को बढ़ाए? क्या ऐसा डेवलप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है कि एक सोशल मीडिया के थ्रू एक हाइप बनाई और परफ्यूम का जो ब्लास्ट भेजा, किसी भी परफ्यूमर को रिव्यू के लिए अगर भेजा या कहीं पे भी, तो उसने एक पहले स्प्रे किया, तो फर्स्ट इंप्रेशन उसका क्या है, बहुत तगड़ा ब्लास्ट, लेकिन उसकी लॉन्जिविटी कहाँ है? बिल्कुल नहीं। अब ये काम कैसे करता है उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि परफ्यूम ना तो अपने प्राइस के ऊपर बिकता है, ना ही अपनी क्वालिटी के ऊपर बिकता है। परफ्यूम बिकता है अपने इंप्रेशन के ऊपर। इंप्रेशन जैसे आपका बॉक्स का लुक क्या है, आपकी बॉटल का लुक क्या है। और जब भी कस्टमर आपका परफ्यूम को स्प्रे करता है, तो स्प्रे करने के बाद में क्या वो प्रोजेक्शन आता है, क्या वो ब्लास्ट आता है, इससे कस्टमर आपका परफ्यूम बाई करता है। लेकिन यहाँ पर जो परफ्यूम बाई कर लेता है, वो रिपीट कस्टमर आपको दोबारा मिलेगा कि नहीं, यानी कि आपका ब्रांड भी चंद दिनों का है, कुछ दिन चलेगा और उसके बाद ड्रॉप हो जाएगा अगर आप इस तरह से काम करते हो। तो रिपीट कस्टमर तभी आएगा जब ओवरऑल उस परफ्यूम की परफॉर्मेंस अच्छी हो। कस्टमर को सामने से नहीं पता होता कि आपने टॉप नोट पे काम किया है या बेस नोट पे। अब उसकी परफॉर्मेंस 1 घंटे 1.5 घंटे में खत्म हो गई, तो कस्टमर दोबारा आपका प्रोडक्ट कभी नहीं लेगा। आप घर से निकलते हो, पार्टी के लिए स्प्रे करते हो, अभी बहुत अच्छा ब्लास्ट, अब रास्ते में आपको ट्रैफिक मिला या जा रहे हो कहीं भी, थोड़ा तो टाइम लगता है, अब वहाँ पहुँचने के बाद आपका परफ्यूम ही खत्म हो जाए तो फिर बेकार है ऐसा परफ्यूम। तो अब यहाँ पर इस मार्केट गैप में ही अपनी एक टैक्टिक डाल करके लोगों ने बिजनेस बनाया, वो परफ्यूम का ब्लास्ट बनाया कि मुझे फर्स्ट कस्टमर ही चाहिए, रिपीट कस्टमर नहीं चाहिए। फर्स्ट कस्टमर लेने के बाद उन्होंने अपने ब्रांड की जो मार्केटिंग है उसका डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया? उसको एज अ गिफ्ट पैक सैंपल देने के लिए उसको एक मार्केट करना शुरू किया। कैसे? आज के टाइम पे उन ब्रांड्स के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट पता है किस वजह से बिकते हैं?
खुद के परचेज के लिए तो नया कस्टमर खरीदता है, क्योंकि मार्केटिंग में पैसा बहुत डाला है इन ब्रांड्स ने, अपने परफ्यूम से ज़्यादा पैसा मार्केटिंग में डाल रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि कस्टमर वापसी उनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मार्केट में उनका ब्रांड इस तरह से इस्टेब्लिश हो कि गिफ्ट देने के लिए एक बहुत ही अच्छा और रिलायबल और लोगों को पसंद आने वाला प्रोडक्ट है परफ्यूम, तो उसको उस तरह से प्रेजेंट करना। और वहीं पर जो पुराने और अच्छे ब्रांड हैं, जो बड़े ब्रांड हैं, पहली चीज़ वो मार्केट के कंपटीशन में compete नहीं करते कि मार्केट में 400 रुपए का 100 ग्राम का परफ्यूम मिला जा रहा है, मैं भी इस मार्केट में उतरूंगा। नहीं, वो 4000 का ही बेचेंगे, वो 1400 का ही बेचेंगे, वो 2400 का ही बेचेंगे, पर उनका परफ्यूम बेहतरीन क्वालिटी का होगा। कैसे? जब भी आप उसे स्प्रे करोगे तो स्प्रे करते ही, अभी यहाँ पर मुझसे मैं 1-to-1 व्हाट्सएप के ऊपर बहुत लोगों से कनेक्ट करता हूं, पर यहाँ पर मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं जो प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी की आप लोग डिमांड करते हो, पॉसिबल ही नहीं है कि एक परफ्यूम के अंदर प्रोजेक्शन भी इतना ज़्यादा लाउड हो और लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो। हाँ, हालांकि ये ऊद के साथ में पॉसिबल है, सैंडलवुड के साथ पॉसिबल है, आपके परफ्यूम का ओडोर वैसा होना चाहिए, पर एक्वेटिक, सिट्रस, फ्लोरल नहीं कर पाएंगे। ये ब्लास्ट दे सकते हैं, या तो लास्टिंग को घटाओ या तो लास्टिंग को बढ़ाओ, या प्रोजेक्शन को घटाओ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। लेकिन एक वेल बैलेंस्ड परफ्यूम जो बड़े ब्रांड्स बनाते हैं, उनके परफ्यूम कैसे होते हैं? स्प्रे करते ही उनका वो ब्लास्ट नहीं क्रिएट होता। आपको शायद वो ब्लास्ट पसंद हो, आप 1000 कस्टमर को बेचोगे, 1000 में से 400 कस्टमर ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं, उनकी नोज़ फटीग होगी, तो उन्हें वो बहुत बुरा लगेगा। एक वेल बैलेंस्ड परफ्यूम का स्प्रे का प्रोजेक्शन बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत धीरे से रिलीज होता है, और पहले टॉप नोट अच्छे से चलता है 15 मिनट 20 मिनट, और फिर उसके बाद आता है अपने मेन कैरेक्टर यानी हार्ट नोट की तरफ, और हार्ट नोट के बाद में वो फिर अपनी लॉन्जिविटी लेकर के बेस नोट की तरफ निकल जाता है, और फिर वो 8-10 घंटे तक टिकता है। तो ये होता है एक वेल बैलेंस्ड परफ्यूम, जिसको आप इम्यूनिटी बूस्टर के साथ बनाते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ऐसा परफ्यूम कैसे, आप जैसे जिन लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर के साथ में परफ्यूम को बनाया है, तो उन्हें पता होगा कि वेल बैलेंस्ड परफ्यूम क्या होता है। तो अब यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर आप अपने प्रोडक्ट में, अपने परफ्यूम के अंदर वो ब्लास्ट क्रिएट करना चाहते हो कि सिर्फ टॉप नोट ब्लास्ट हो, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले नोट्स को अंडरस्टैंड करने की। ज़रूरत नहीं, अब आप सोच रहे हो कि टॉप नोट के ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि खुद से ऑयल को डेवलप करना। कोई कंपनी आज के टाइम पर नहीं कर रही, जो बड़े ब्रांड्स हैं अजमल जैसे वो तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो मार्केट में आजकल ब्रांड हैं जो मार्केटिंग के दम पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपना ऑयल खुद से प्रोड्यूस करते हैं, वो मार्केट में इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को ही लेते हैं, पर जो उनके नोट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको इन्वेस्ट करके उसमें बूस्ट लेके आते हैं। ये था इन्वेस्टमेंट का मतलब, कि टॉप नोट में इन्वेस्ट करना। तो अब ये काम कैसे होता है? देखो, अगर आप ये खुद करना चाहते हो तो इसके लिए जो परफ्यूम का फ्रेग्रेंस वाला आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एक्वेटिक हो, फ्लोरल हो, सिट्रस हो, या कोई भी हो, या सिट्रस फ्लोरल हो, अब कोई भी है, तो उसके जो टॉप नोट हैं आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेंगे। फ्रेंगरीटा के ऊपर जा करके नोट देखना अलग होता है, और एक्चुअल में उसे स्मेल करना और उसे पहचानना अलग होता है। वहाँ पर आपको सारे नोट्स नहीं मिलते। ठीक, पहली चीज़ तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर एक अंदाज़ा एक होता है कि हाँ ये है, लेकिन प्रैक्टिकल आपकी नोज ट्रेन है तो आप समझ पाओगे। और नोज ट्रेनिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जाकर के आप देख सकते हो कि आप अपनी 1 महीने के अंदर नोज को कैसे ट्रेन कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं वो करनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ नोट्स को पहचानना। अगर आपने नोट्स को पहचान लिया तो आपको समझ में आएगा कि इसको किस तरह से बूस्ट करना है। दूसरा स्टेप है कि मार्केट में बहुत सारे फिक्सेटिव सिंथेटिक ऑलरेडी मौजूद हैं। अब वो सिंथेटिक फिक्सेटिव्स कौन सा ओडोर देते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हेडियोन की बात कर लेते हैं। अब ये जैस्मीन की एकदम एग्जैक्ट कॉपी है, ठीक है, ये जैस्मीन का रेप्लिका है, सिंथेटिक वर्जन है। इसी तरह से बहुत सारे फिक्सेटिव हैं। तो अब कौन सा फिक्सेटिव आपके टॉप नोट में काम करेगा ये आप डिसाइड कर सकते हो टॉप नोट को पहचानने के बाद में, और फिक्सेटिव्स का ओडोर उससे मैच करता हो, जिससे कि आपके परफ्यूम के डीएनए पे कोई खासा फर्क ना पड़े। अब इसको कितना मिक्स करना है ये आता है सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ कि उसको किस रेशियो में डालना है। हर एक फिक्सेटिव्स का अपना एक रेशियो स्टैंडर्ड है, एक गाइडलाइन है इफ्रा के द्वारा जो जारी की गई है। अगर आप उससे ज़्यादा डालते हो तो हो सकता है आगे चल करके आपका बिजनेस लीगल
प्रोसीजर में फंस जाए और आप प्रॉब्लम में आ जाओ। इसलिए उसे उतना ही डालना ज़रूरी है जो स्किन के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है। फिर आती है लास्ट चीज़, जो फिक्सेटिव्स आप परचेज कर रहे हो या आपको सपोज करो हेडियोन की मैंने बात करी तो हेडियोन मार्केट से आपको चाहिए, तो सामने वाला वेंडर आपको जो हेडियोन दे रहा है वो एग्जैक्ट वही हेडियोन है जो आपको चाहिए, ये कैसे पहचानोगे? ये हो गई आपकी आखिरी चीज। सबसे पहले नोट्स को पहचानना, दूसरी चीज उसके अंदर फिक्सेटिव्स कौन सा डालना है वो समझना, तीसरी चीज उसका रेशियो कैसे सेट करें और लीगल भी हो, ये हो गई आपकी चौथी चीज। इसके अलावा जो चीज आप ले रहे हो मार्केट से वो एग्जैक्ट वही ले रहे हो या कुछ और ले रहे हो। अभी मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स ओनर हैं जिन्होंने मैंने सपोर्ट किया उनको एक एक चीज में, और वो आज अपना बड़ा ब्रांड बिल्ड कर पाए हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो इस टाइम पर दुबई एक्सपो में गए हैं। आपको पता होगा दुबई में एक्सपो चल रहा है इतने टाइम पे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर। धीरे धीरे देखते ही देखते 1 साल के अंदर वो समझ लो एक्सपो एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो, आप भी बना सकते हो। चीज़ों को बस थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मैंने जो फिक्सेटिव ब्लेंड बनाए जैसे कि इम्यूनिटी बूस्टर की मैंने बात की, ये सब वेल बैलेंस्ड परफ्यूम के लिए हैं। एक वेल बैलेंस्ड परफ्यूम बनाते हैं, लेकिन अगर ब्लास्ट क्रिएट करना चाहते हो अपने परफ्यूम के अंदर तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ बनेगी। वो एक बिल्कुल अलग गेम है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो अब बात आती है उसको सीखे कहाँ। देखो गूगल पे, यूट्यूब के ऊपर, चैट जीपीटी, एआई, इन सब का यूज़ करोगे आपको सही नॉलेज नहीं मिल सकती। कोई आपको कुछ बताएगा, कोई आपको अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ बताएगा। अब चैट बॉट की बात कर लेते हैं। चैट बॉट के ऊपर जाके आप एक ही फॉर्मूलेशन बनाओ और वही फॉर्मूलेशन आप किसी दूसरे चैट बॉट के ऊपर जा करके वही अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करो। देखो रिजल्ट दोनों जगह अलग अलग मिलेंगे। आज आपने एक चैट बॉट के ऊपर एक फॉर्मूलेशन बनाई, वही जो प्रॉम्प्ट आपने दिया है उसको सेव करके रख लो, 5 दिन के बाद देना, वो दूसरी फॉर्मूलेशन बना करके दे देगा। तो इस चीज़ को कभी भी ट्राई करना। ये चैट बॉट काम करते हैं रिसर्च करके, ऐसा नहीं है कि ये खुद एक परफ्यूमर है या खुद एक एक्सपर्ट है इन चीज़ों के अंदर जो ये चीज़ बता पाए। ठीक है, रिसर्च करने के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं पर एक्चुअल में डेवलपमेंट इनसे नहीं होता। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आज ही बंद कर दो इस गलती को करना, क्योंकि ये आपको भारी नुकसान में डाल सकता है। सवाल उठता है कि इन चीज़ों को सीखा कहाँ जाए, प्रैक्टिकल तौर पे कोई गाइड करने वाला हो जो आपको ये चीज़ें सिखा पाए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, जैसे आप जाके आज गूगल कर लेते हो, चैट जीपीटी कर लेते हो, वैसे उस इंसान से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप उसे पूछ सकते हो, तो वो चीज़ हो सकती है पॉसिबल। यहाँ मैंने इसी के ऊपर अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड एक बुक बनाई है, जो वो बुक ऐसी नहीं है कि मैंने आज एआई की मदद लेकर के कुछ भी डेवलप कर दिया और मैं कुछ भी बेच रहा हूँ, नहीं। ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड लिखी बुक, इसको बनाई, ई बुक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में। इसमें आपको सारी गाइडलाइंस, फिक्सेटिव के ओडोर, सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स, अब ये लाइट मॉलिक्यूलर वेट वाली जो चीज़ें होती हैं यही टॉप नोट में जाकर के ब्लास्ट क्रिएट कर पाती हैं। अब आप उसमें एम्ब्रॉक्सन या गैलेक्सोलाइट डाल दोगे तो ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बेस नोट के केमिकल्स हैं, ये आपके प्रोजेक्शन को कभी नहीं ला सकते। तो आपको ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ये आप वहाँ पर जाके सीख सकते हो। बाकी जो लीगल टर्म की बात करी है वहाँ पर गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि कौन सा केमिकल किस रेशियो में कितने परसेंटेज में डालना सेफ है, इसके ऊपर अनसेफ है पूरा। अब सामने वाले कस्टमर को अब या आप किसी वेंडर से केमिकल परचेज कर रहे हो तो वो केमिकल राइट फॉर्म में आपके पास आ रहा है कि नहीं, उसको पहचानने के लिए पूरा मेथड दिया हुआ है और भी बहुत कुछ नॉलेज इस ई बुक के अंदर आती है। आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.snitchodor.com पे, वहाँ से जाकर के सिर्फ 999 रुपीज़ की बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हो। आपके ईमेल के ऊपर ये बुक आ जाती है, वहाँ से डाउनलोड करो। 120 पेजेस की इस बुक को आप पढ़ सकते हो। 2 लैंग्वेजेस में है, एक तो है इंग्लिश, दूसरी है रोमन हिंदी। रोमन हिंदी जैसे व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग फॉन्ट टाइप करते हैं इंग्लिश के, लेकिन पढ़ने में वो हिंदी और उर्दू ही होती है, तो उसी तरह से तो इसे आप रीड कर सकते हो। अब मैंने बात करी कि कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो कोई एक ऐसा हो जो आपको गाइड कर सके, बता सके, तो इस बुक के साथ में आता है मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट। आपका जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी कहीं पर भी आप स्टक होते हो, तो आप उसे डायरेक्ट मेरे इस नंबर व्हाट्सएप का नोट कर लो, इस नंबर के ऊपर वॉइस रिकॉर्डिंग में अपना मैसेज डाल दो। मैं सुबह के टाइम पर और शाम को 6 से 7 के बीच में 2 बार दिन में व्हाट्सएप के आंसर करता हूं, तो इस बीच में मैं आपका आंसर ज़रूर करूंगा, आपके सारी क्वेरीज को हल करूंगा।
और आपको पूरा सपोर्ट रहेगा हमारी तरफ से। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और कुछ भी जानने का मौका मिला हो इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना, ताकि कोई नई इंपॉर्टेंट वीडियो किसी फॉर्मुलेशन के ऊपर या ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर मैं लेकर के आऊं तो वो आप तक सही से पहुंच सके। मैं मिलूंगा किसी नए टॉपिक के ऊपर नई वीडियो के अंदर। बाय।